वेलकम बैक टू शर्मा क्लासेस बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेंसेशन के बारे में। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन, हमने सेंसेशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सेंसेशन की डेफिनेशन देखी थी। फिर हमने रिसेप्टर्स देखे थे जो थे एक्सटर्नल, इंटरनल, बॉडी। फिर हमने टाइप्स ऑफ सेंसेशन देखे थे जो था विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, गस्टिटरी, टच, और वो सब हमने हमारे लास्ट के 2 वीडियोस में समझ लिए थे। तो अब हम बढ़ते हैं अटेंशन की ओर। तो आज हम समझ लेते हैं अटेंशन होता क्या है। अगर नॉर्मली हम देखिए अटेंशन क्या होता है। अटेंशन मतलब कोई चीज़ पे ध्यान जाना, उस पर नज़र जाना, उसे देखना, नोटिस करना, ये सबको हम बोलते हैं अटेंशन। अब अटेंशन क्या इंक्लूड करता है? फिजिकल, बॉडीली, मेंटली एडजस्टमेंट्स होते हैं उसमें। हम कोई भी चीज़ों पे ऐसे अटेंशन नहीं चला जाता, उसके पीछे एक रीज़न होता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। अगर हम डीप में समझने जाए तो हम कोई भी चीज़ों को नोटिस करते हैं तो उसके पीछे एक एडजस्टमेंट होता है। अब अगर हम अटेंशन की डेफिनेशन देखें तो अटेंशन की डेफिनेशन क्या है? अटेंशन इज अ मेंटल कॉन्सेंट्रेशन ऑन ए सिलेक्टेड स्टिमुली। अब बेटा स्टिमुली मतलब ऑब्जेक्ट। जो जेम्स ट्रूवर ने ये हमको डेफिनेशन दी थी, ये डेफिनेशन आपको याद करके रखनी है बेटा, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। मतलब आप ये याद कर लो, सेट है आपका 1 मार्क्स तो पक्का ही है। अब इस डेफिनेशन में वो क्या समझाना चाह रहे हैं? अटेंशन मतलब एक मेंटल कॉन्सेंट्रेशन है एक सिलेक्टेड स्टिमुली पे। हमारा ध्यान एक ऑब्जेक्ट पे, सारा हमारा दिमाग वहीं पे चला जाता है अगर हम उस पर ध्यान देते हैं तो। अब उसकी तरह अटेंशन ने कुछ नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनाया है अटेंशन के लिए। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमने 12th में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे, इक्वल में, बीए में और इधर भी। बट इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत शॉर्ट एंड सिंपल है, आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना पड़ेगा, आप यू इजीली याद कर लोगे। तो हम इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो अटेंशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अटेंशन सिलेक्टिव होता है, एक पर्टिकुलर थिंग, हम सिर्फ सिलेक्टेड चीजों पे ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई हम मूवी देख रहे हैं, वो मूवी में अगर गर्ल्स है तो वो हीरोइन पे ध्यान देगी, हीरोइन की ड्रेसिंग सेंस देखेगी, उसका कुछ भी हेयर कट देखेगी जिसपे हमारा इंटरेस्ट है, तो वो हम एक सिलेक्टिव कर लेते हैं। वही अगर मेंस है तो मेंस उसके ड्रेसिंग सेंस देखेगा, उसकी एक्टिंग्स देखेगा, उसके डायलॉग्स देखेगा। तो ये क्या है? ये हमने एक सिलेक्टिव बना रखा है। मतलब वो हीरोइन को नहीं देखेगा कि हीरोइन ने कैसी ड्रेसिंग स्टाइल की है, वो अपने इंटरेस्ट पे देखेगा, तो वो हो जाता है हमारा सिलेक्टिव। तो ये अटेंशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक है। फिर होता है एडजस्टिव। अब हम अटेंशन देने के लिए कुछ एडजस्टिव मतलब एडजस्टमेंट करते हैं। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट यूजुअली आपने कभी भी देखा होगा आपकी सोसाइटी के आंटी लोग, मतलब अगर कोई के घर में झगड़ा चल रहा है तो मतलब वो ऐसा अटेंशन देके वो कुछ भी करके उनको बस देखना ही है। कि अगर दिख नहीं रहा है तो चढ़कर देखेंगे, आंख से छोटी करके देखेंगे, पर उनका अटेंशन वहाँ पे जाएगा ही। मतलब वो एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं उनकी लाइफ में उस चीज को देखने के लिए। फिर उसके बाद होता है एक्सप्लोरेटिव। हम चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। कभी भी आपकी मम्मी दुकान पे साड़ी लेने जाती होगी तो साड़ी के लिए वो कभी भी एक साड़ी देख के तो उन्हें कभी पसंद नहीं आती होगी, स्पेशली फॉर लेडीज उन्हें कभी पसंद नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, उसमें डिफरेंट कलर ऑप्शंस चाहिए, उस कलर ऑप्शन में डिफरेंट डिजाइन्स चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हमारा अटेंशन साड़ी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अटेंशन हमारा एक्सप्लोरेटिव हो जाता है। फिर हमारा अटेंशन फ्यूचरिस्टिक है। हम अटेंशन क्यों देते हैं उस चीज पे? हमारे फ्यूचर को लेके। स्पेशली बिजनेसमैन, आम लोग भी कर सकते हैं बट बिजनेसमैन ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। जैसे अगर उनको कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो उस प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, उसके पहले ही वो ख्याल बनाने लगेंगे कि इसको अगर आगे चल के बेचूंगा तो कितना पैसा आएगा, इसके आजू बाजू मार्केट बिल्डअप होंगे कि नहीं, क्या ये डेवलप्ड एरिया है कि नहीं। मतलब हम पहले से ही सोचने लगते हैं उसे खरीदे बिना। तो हमारा अटेंशन उस चीज पे फ्यूचरिस्टिक हो जाता है। फिर आता है अटेंशन इज मोटिवेशनल। अटेंशन कभी कभी हमारी लाइफ में मोटिवेशनल भी क्रिएट हो जाता है। हमें मोटिवेशन आता है, जैसे कि न्यूज़पेपर है। अब कोई भी इंसान है, उसके लिए न्यूज़पेपर मोटिवेशनल किस वे में होगा? अब कोई इंसान जॉब की सर्च में है, अब उसके लिए जॉब, अब रिसेंटली हम देखते हैं तो न्यूज़पेपर में कुछ जॉब ऑफर्स आती है तो वो उसके सर्च में रहेंगे, तो वो उनको मोटिवेशन दे रहा है उनके इंटरव्यूज के लिए कि हाँ यहाँ नहीं यहाँ तो जॉब मिल ही जाएगी। तो एक मोटिवेशन क्रिएट हो जाता है, तो वो अटेंशन उस चीज़ों पे देते हैं।
फिर अब सबसे मेन हमारा फोकस एंड फ्रिंज एरिया ऑफ अटेंशन। ये थोड़ा अलग है बट मतलब हम देख लेते समझ लेते हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, फोकस और फ्रिंज एरिया। मतलब हमारे टेक्स्ट बुक में आप देखोगे बेटा तो एक इमेज दी हुई है, उस इमेज में अगर आपको दो चीज दिखेगी, किसी को दो फेस दिख रहे होंगे या तो किसी को एक वास दिख रहा होगा। अगर आप ब्लैक एरिया पे कंसंट्रेशन डालोगे तो आपको दो फेस दिखेंगे, बट अगर आप व्हाइट एरिया पे कंसंट्रेशन डालोगे तो आपको एक वास दिखेगा। बट एक्चुअली वो रूबिन्स वास है, वो एक्चुअली उन्होंने क्या किया है वो इसमें समझाना चाहते हैं फोकस और फ्रिंज एरिया। अगर तुम व्हाइट चीजों पे फोकस कर रहे हैं तो वो जो फेस बने हुए हैं वो तुम्हारा बैकग्राउंड हो जाएगा, और अगर तुम फेस देख रहे हो तो जो वास है वो तुम्हारा बैकग्राउंड हो जाएगा। अब कोई डार्क रूम है, वहां पे आपने कैंडल जलाई तो वो कैंडल क्या हो जाएगी, वो फोकस हो जाएगा, वो एरिया फोकस एंड फ्रिंज एरिया ऑफ अटेंशन हो जाएगा। पर बाकी का जो रूम है वो आपके बैकग्राउंड में आ जाएगा। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो म्यूजिक में जो सिंगर है उसकी आवाज पे आपका फोकस जाएगा और जो ट्यून्स है वो बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाएगा। अब अटेंशन शिफ्टिंग भी है, एक से दूसरी जगह पे हमारा अटेंशन जाता रहता है। वो बोलते हैं ना मन तो बहलता ही रहता है, तो हमारा मन भी बस यहाँ से वहाँ शिफ्ट होता रहता है, हमारे अटेंशन चेंज होते रहते हैं। अब ये जो शिफ्टिंग है उसको फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन भी बोलते हैं। ये कैजुअली एमसीक्यू या वन वर्ड में आता है, तो डू रिमेम्बर बेटा कि शिफ्टिंग को फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन भी बोला जाता है। अब हम देख लेते हैं, हमने नेचर और कैरेक्टरिस्टिक देख लिए हैं, एक और बार देख लेते हैं। वो होते हैं सिलेक्टिव, एडजस्टिव, एक्सप्लोरेटिव, फ्यूचरिस्टिक, मोटिवेशनल, फोकस एंड फ्रिंज एरिया और शिफ्टिंग। बहुत इजी है, आप एक बार रिपीट करना आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं डिटरमिनेंट्स। हमें दो टाइप के डिटरमिनेंट्स दिए हैं, एक ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेंट्स जिसे हम एक्सटर्नल डिटरमिनेंट्स बोलते हैं, और एक सब्जेक्टिव जो हमारे इंटरनल डिटरमिनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेंट्स को देख लेते हैं। अभी यहाँ पे कितने हैं टोटल, हमारे 8 ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेंट्स हैं। तो उसमें जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब क्या है समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेंट्स में हमारा अटेंशन किस चीज पे ज्यादा जाएगा, 108 एम्बुलेंस पे ज्यादा जाएगा या कोई डोर बेल पे जाएगा। ऑब्वियसली 108 एम्बुलेंस पे जाएगा, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो ऐसे घूमता रहता है तो हमारी अटेंशन सीधा वहां पे जाती है। बट अगर कोई डोर बेल बजाएगा तो उस पर हमारा इतना इजीली अटेंशन नहीं जाएगा। तो ये क्या है, इंटेंसिटी, वो हमें क्या बताता है, स्ट्रॉन्ग और वीक चेंजेस बताता है। जैसे 40 वोल्टेज का बल्ब है और वहीं 500 वोल्टेज का बल्ब है, तो हम 500 वोल्टेज के बल्ब पे अटेंशन ज्यादा डालेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक को देखा जा रहा है। फिर आता है हमारा साइज। सडनली आप कोई भी जगह से पास हो रहे हो, आपको एक मेडिकल शॉप दिखी, वहाँ पे उस केमिस्ट ने बड़ी सी कैप्सूल लगा के रखी है, तो आपका अटेंशन सीधा उस कैप्सूल पे चला जाएगा, बिकॉज वो लार्ज साइज में है। आप सडनली यू कैजुअली नॉर्मल बॉल से खेलते हो एंड आपके सामने अचानक बड़ी सी बॉल आ जाए तो आपका अटेंशन वहां पर चला जाएगा। क्यों, बिकॉज साइज मैटर्स। अब हम देखें कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कलर डिफरेंस हो जाता है। अब कोई मैन है जो पूरा ब्लैक है, अब उसके साथ एकदम व्हाइट लेडी है, वो जा रही है, बाकी कपल्स भी जा रहे हैं बट वो भी जा रहे हैं, तो आप बाकी कपल को नहीं देखोगे बट उनको देखोगे। क्यों, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, तो आपकी नजर वहां पर पहुंच ही जाएगी। फिर हमारा होता है मोशन। मोशन में क्या होता है बेटा कि हम मूवेबल ऑब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे एक एरोप्लेन पास हो रहा है तो आप वो पहले देखोगे, व्हीकल पास हो रहा है वो देखोगे, बट अगर कोई स्टेशनरी की शॉप वहां पे पड़ी है आप वो नहीं देखोगे, कोई बेंच पड़ी है आप उसको नोटिस इतना नहीं करोगे जितना हम मूविंग चीजों को नोटिस करते हैं, इसलिए मोशन। फिर आता है हमारा चेंज। चेंज में एक सडन चेंज आपकी लाइफ में हो गया, वो आपको नोटिस हो जाता है। आप रोज रेलवे स्टेशन जा रहे हो, वहां पे एक इंसान है जो हमेशा लेट आता है, बट एक दिन सडनली वो ऑन टाइम वहां पहुंच जाए, तो ये अचानक सा चेंज हो जाएगा, तो आपका अटेंशन खुद उस इंसान पे पड़ेगा कि यार ये तो रोज लेट आता था, आज ऑन टाइम आया। फिर है हमारा नोवेल्टी। नोवेल्टी में लाइक बॉडीली चेंजेस आ जाते हैं। जैसे आपकी टीचर है, रोज फॉर्मल क्लोथ्स में आ रहे हैं और एक दिन सडनली वो फ्री ड्रेस में आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, अचानक सडन चेंज, आप उनको अलग ही ड्रेस में देखोगे तो आपका अटेंशन खुद उनके ऊपर जाएगा। फिर हमारा होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन एडवर्टाइजमेंट वाले बहुत प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं।
कभी भी आप देखोगे कोई न्यू ऐड होगी या कोई सी भी ऐड होगी, वो बार बार रिपीट होती जाएगी फिर आपके माइंड में वो ऐड बैठ जाती है और आपको कुछ भी हो वो आपको याद आ जाता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट वालों का काम होता है कि वो चीज़ को आपके माइंड में रिपीट करते रहे। रिपीटेशन से इंसान का अटेंशन खुद इस चीज़ों पे चला जाता है, तो हम यूजुअली इस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। फिर होता है कलर। कलर में हम देखें तो कलर डिफरेंस मैटर करता है। अगर हम मैगजीन्स और बुक्स को देखें तो वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट में आती है। क्यों? क्योंकि वो मोर अट्रैक्टिव लगती है, तो लोग उसे खरीदते हैं। तो इसलिए यूजुअली हमारी बुक्स हमेशा ब्लैक एंड वाइट प्रिंट में होती है, बिकॉज उसको एक अट्रैक्टिव कलर माना जाता है। अब अगर हम हमारे सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स देख लें तो ये बहुत कम है और बहुत ईजी है। इंटरेस्ट और लाइकिंग। इंटरेस्ट और लाइकिंग मतलब क्या हमको पसंद है। अब इंटरेस्ट को मदर ऑफ अटेंशन भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो मेन, इसको याद रखना। इंटरेस्ट को मदर ऑफ अटेंशन बोलते हैं, ये हमें याद रखना है। तो हम क्या चीज़ों को देखेंगे जिस चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको के ड्रामास पसंद है, तो वो उस चीज़ों को देखेंगे रेदर देन तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बट कुछ लोग हैं जिनको तारक मेहता का उल्टा चश्मा पसंद है, के ड्रामा में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये मतलब हमारे इंटरेस्ट पे होता है, हमारे लाइकिंग पे होता है कि हमको क्या पसंद है, तो उस चीज़ पे हम हमारा अटेंशन देते हैं। फिर होता है नीड। अगर एक भूखा इंसान है तो वो खाने की तलाश में जाएगा, प्यासा इंसान है उसे पानी चाहिए। तो इंसान की बहुत सारी नीड्स होती है, वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उस चीज़ पे अटेंशन देता है। फिर होता है हमारे हैबिट्स। हैबिट हमारा इंक्लूड करता है हमारी क्या हैबिट है। जैसे एक स्मोकर है, वो बहुत हैबिचुअल है स्मोकिंग करने से, तो कहीं भी जाएगा वो पहले उसको पान का गल्ला दिख जाएगा। मतलब वो अगर कोई नवी जगह पे भी जाता है, बट अगर वो स्मोकिंग से एडिक्टेड है तो वो वहाँ पे उस पान के गल्ले को जरूर ढूंढ लेगा। तो ये उसकी हैबिट है। फिर आता है हमारा लर्निंग में जैसे कि कोई डॉक्टर है तो वो नवी नवी मेडिसिन को देखेगा, कुछ इंजेक्शंस को देखेगा। अगर मार्केट में कोई न्यू डिजीज आई है तो उस पर एक्सप्लोर करेगा, उसका अटेंशन उन चीज़ों पे जाएगा। बट सेम अगर कोई इंजीनियर है तो वो ये सब थोड़ी देखेगा, वो तो बिल्डिंग ब्लॉक्स देखेगा, उसका इंटीरियर देखेगा। तो हमारी लर्निंग, हमने क्या लर्न किया है उसके ऊपर भी हमारा इंटरेस्ट डिपेंड करता है। फिर आता है हमारा फिजिकल और मेंटल स्टेट। अगर कोई इंजर्ड पर्सन है, उसे कहीं चोट लग गई है, तो उसका मेंटल स्टेट वहीं पे लगा रहेगा कि यार मेरे पैर में लगी है, उसका बार बार अटेंशन वही इंजर्ड जगह पे जाएगा। तो मतलब हमारे फिजिकल और मेंटल चेंजेस भी हमको वहाँ पे अटेंशन भेजते हैं। अब अगर हम देखें तो MC डोगल ने क्या बोला था, लाइकिंग को कोवर्ट अटेंशन का भी नाम दिया था। इसको भी हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइकिंग को कोवर्ट अटेंशन भी बोलते हैं, इतना आपको याद रखना है। तो यहीं पे हमारा अटेंशन का टॉपिक कवर हो जाता है। अगले वीडियो में हम परसेप्शन के बारे में समझेंगे। थैंक यू बच्चों आपका प्रीशियस टाइम मेरे को देने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही दूसरी वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बटन ऑन कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।